आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, वन वेरिएबल क्या होता है हमारा। सो देखिए, लीनियर मतलब वन। लीनियर मीन्स जिसकी वेरिएबल की पावर हमारी मैक्सिमम हमें वन देखने के लिए मिले, उसे हम कहते हैं लीनियर। और वन वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल सिर्फ हमारा एक ही होना चाहिए। हमारे एक्स वाई, जैसे आपको ये सामने एक्सप्रेशंस दिख रही हैं, इनमें एक्स वाई ये जो गिवन है ये है हमारे वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल हमारा सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको ये बुक में गिवन है 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई, ये है हमारे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस अगर हम इक्वल का साइन लगा के किसी नंबर के इक्वेट हम इन्हें रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है 5x 2x माइनस 3 प्लस 5, ये इस तरीके से गिवन है हमें। तो ये है हमारी एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर मैं इसे अभी किसी नंबर के इक्वल रख दूं, या फिर इस वाली एक्सप्रेशन को किसी नंबर के इक्वल रख देती हूँ, या जीरो के इक्वल रख देती हूँ, अगर इक्वल का साइन लगा देती हूँ, तो ये हमारी बन गई है इक्वेशंस। ये हमारी बन गई है इक्वेशंस। सो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, वेरिएबल की डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर सिर्फ हमारी वन होनी चाहिए। उन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब आगे है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो आपका सिर्फ x होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होंगे। उन इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की पावर सिर्फ हमारी वन होगी, उन इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला हुआ है, देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमें दिखा दिया है, देखिए x हमारा वेरिएबल है, ये हमने इक्वलिटी का साइन लगा दिया है। तो वेरिएबल भी है, इक्वल का साइन भी है। इक्वल का साइन लगने के बाद ये हमारी बन गई है इक्वेशंस। अगर ये इस तरीके से होता सिर्फ 2x माइनस 3, तो ये हमारी होती एक्सप्रेशन। सो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री सिर्फ वन है, ये वेरिएबल की मैक्सिमम पावर सिर्फ वन है और एक ही वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ इसके स्टेप्स गिवन है। ये एनसीईआरटी की हमारी पुरानी बुक है, इसलिए इसमें एक्सरसाइज 2.1 ये वाली गिवन है। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी का न्यू बुक है, न्यू प्रिंट है, वहाँ पर इस बुक का जो पुराने बुक की एक्सरसाइज 2.3 है, वो न्यू बुक में एक्सरसाइज 2.1 हमारी बना दी गई है। तो जो हमारी नई बुक है एनसीईआरटी की, वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट है, इस एक्सरसाइज को नाम दे दिया गया है 2.1। लेकिन मैं आपको यहाँ जो पुरानी बुक का 2.1 थी वहाँ से स्टार्ट कराऊंगी, ताकि आपको बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना आए। 2.3 में डायरेक्ट दोनों तरफ वेरिएबल्स दे दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी यहाँ से जहाँ इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इन्हें बहुत जल्दी करके कवर कर देंगे, ताकि हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो 2.3 हमारी इस वाले बुक में एक्सरसाइज है, वो न्यू वाली में 2.1 है, तो हम जल्दी से उसे स्टार्ट कर सकें। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये वाले क्वेश्चंस करने बताऊंगी। सो देखिएगा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 सॉल्व करने का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल है, वेदर इट इज x और y, कुछ भी हो आपका, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है आपका। तो सॉल्व करने का मतलब है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी हम सॉल्व करते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है क्या, हमें फोकस किस चीज़ पे करना होता है कि वेरिएबल्स हमारे एक तरफ होने चाहिए, वेरिएबल्स हमारे एक तरफ होने चाहिए, और जो नंबर है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो हमारे एक तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल टर्म में x है, अकेला ही x है, तो एक तरफ हम x लेंगे। अगर एक से ज़्यादा x होता तो हमें ये देखना होता है कि x सारे इक्वल के एक तरफ आने चाहिए, यानी कि हम LHS में सारे x वाली टर्म्स ले लेते हैं, या कह लीजिए वेरिएबल वाली टर्म्स ले लेते हैं, और RHS में हम सारे नंबर्स वाली टर्म्स ले लेते हैं।
सो देखिएगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है। मैंने आपसे बोला हमें एक्स एक तरफ लेना है सिर्फ, और नंबर्स को एक तरफ लेना है। तो एक्स हम इधर लिखा रहने देते हैं, 2 हमारा एक नंबर है, ये हम उधर पहुंचा देते हैं 7 के पास। 2 हमारा एक नंबर है, तो नंबर्स को एक तरफ लेना है, 2 को हम 7 के पास पहुंचा देंगे। तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है इसे, -2 को उस तरफ पहुंचाएंगे RHS की साइड। अब सुनिएगा ध्यान से, -2 को RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ जो हमारी साइड होती है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। सो ये इधर माइनस का है, अगर हम इसे इस तरफ लेकर आएंगे, 7 के पास लेकर आएंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा रूल होता है कि अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा। या कह लीजिए अगर हम इक्वल के किसी भी तरफ साइन चेंज, डिजिट्स को ले जाते हैं, नंबर्स को ले जाते हैं, टर्म्स को ले जाते हैं, अगर हम इक्वालिटी साइन के टर्म्स को इधर या इधर हम शिफ्ट करते हैं तो हमेशा हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो वो डिवाइड में हो जाता, अगर डिवाइड में होता तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता। तो यहाँ पर 2 हमारा माइनस में है, 7 हमारा एज इट इज़ रहा, 2 इधर माइनस में है, मैंने अभी बताया। अगर हम इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया। सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, 9। 7 + 2 = 9, सो x = 9। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, y + 3 = 10। मैंने क्या बोला, हमें वेरिएबल्स एक तरफ लेने हैं और नंबर्स एक तरफ। इक्वल के एक तरफ हमारे वेरिएबल्स होने चाहिए और इक्वल के दूसरी साइड हमारे नंबर्स होने चाहिए। 10 एज इट इज़ रहा, 3 हमारा इधर प्लस में है, 3 को जब इस साइड उठाकर लेकर आएंगे, 10 के पास लाएंगे, तो 3 हमारा कैसे हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर 2 हमारा माइनस में था तो वो प्लस में हो गया, 3 हमारा यहाँ प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो y = 10 - 3 = 7। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो z हमारा इस बार राइट हैंड साइड में हो गया, कोई बात नहीं, 2 को उठाकर इधर ले आइए। आपको इतना पता है कि अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाना है, तो आप उस उधर से इधर लाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर से उधर लाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। प्लस हमेशा किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, माइनस हमेशा किस में चेंज होता है, हमारा प्लस में। अगर मल्टीप्लाई गिवन है तो वो पहुंच जाएगा डिवाइड में, अगर डिवाइड में गिवन है तो वो पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। मैंने आपको प्लस और माइनस का करा दिया, एक एक पार्ट हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का कर लेते हैं। सो देखिए फिफ्थ वाला है हमारा 6x = 12। अब आप देख पा रहे होंगे x के साथ जो हमारा 6 है, इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन गिवन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो अगर ना ही इन दोनों के बीच में प्लस गिवन है ना ही माइनस गिवन है, तो ये कैसा है हमारा, मल्टीप्लाई में। सो 6x के साथ है मल्टीप्लाई। मैंने बोला वेरिएबल्स एक तरफ रखने हैं, नंबर्स जो हैं वो दूसरी तरफ पहुंचा देने हैं। 6 हमें यहाँ से हटा के इस तरफ पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, प्लस में या माइनस में, जी नहीं, 6 है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, तो हमें किस तरीके से पहुंचाना है, डिवाइड में। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो ये हमारा हो गया डिवाइड में। सो x = 6 से हमने 12 कैंसिल किया, 6 × 2 = 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको समझ आ रहा होगा। सो 6th पार्ट देख लेते हैं डिवाइड का। आप खुद से जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से मैथ्स समझ में आएगा। सो देखिए t/5 = 10, 6th क्वेश्चन है हमारा, t/5 = 10, ये डिवाइड का पार्ट है। इसे सॉल्व करते हैं। t = वेरिएबल एक तरफ रखा, नंबर हटाना है, नंबर है t के नीचे, इट मीन्स 5 है यहाँ पर डिवाइड में। अगर हम 5 को RHS की तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो 5 कैसा जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो t = 50, t = 50। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 7th पार्ट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों केसेस हमें गिवन है। 7th है हमारा 2x/3 = 18। 2x/3 = 18। यहाँ पर x के साथ 2 है हमारा मल्टीप्लाई में एंड 3 है हमारा डिवाइड में।
x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, 3 है डिवाइड में, मुझे सिर्फ x फाइंड करना है। 3 इधर डिवाइड में है, डिवाइड का अगर दूसरी तरफ नंबर जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला अगर पहुंचेगा तो वो दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, अगर इन केस कैंसिल नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 जा 18, ऊपर हमारा क्या बचा है 9 इंटू 3, सो x इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27। RHS और LHS में हम जब भी चेंज करेंगे नंबर्स को, इधर से उधर ले जाएंगे वेरिएबल्स या नंबर्स को, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए LHS और RHS में दोबारा आपको बता रही हूँ, किसी भी इक्वेशन में मान के चलिए यही आपकी इक्वेशन है कोई, ये हमारी कोई इक्वेशन है, तो जो लेफ्ट हैंड इक्वल के लेफ्ट, भाई आपका लेफ्ट हैंड ये हुआ, राइट हैंड ये हुआ, तो इक्वल साइन के लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं LHS, और इक्वल साइन के राइट वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पुरानी बुक में हमारी 2.3 एक्सरसाइज गिवन है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि न्यू बुक में हमारी 2.1 में आई है, वो सामने स्टार्टिंग ही हमारी वहां से है, तो हम लोग उसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में ये क्वेश्चंस इस वजह से आपको कराए हैं ताकि आप उस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाए। यहाँ हमने चैप्टर का बेस क्लियर किया है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे।